जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। हमारी श्री राम भगवान की कथा उस समय वहां पहुंची थी जब भगवान आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी केवट की नाव में भ्राता लक्ष्मण और माता जानकी के साथ विराजमान थे और नाव धीरे धीरे गंगा के उस पार चल पड़ी। मंद मंद गति से इधर चली जा रही नाव उधर सूर्य बादलों में है दर्शन का चाव। नाव में प्रभु चले जा रहे हैं सारे संसार के लोगों से अलग, भीड़ भाड़ से अलग, अकेले चले जा रहे हैं। उनके इस समय अकेले होने का अवसर देखकर उनके दर्शन के लिए सूर्य और बादल दोनों परेशान हैं कि हम पहले प्रभु का दर्शन करेंगे। बादल बार बार सूर्य को ढक ले रहे हैं, सूर्य बादलों से लड़ रहे हैं। सूर्य कह रहे हैं, तब कहा सूर्य ने, दर्शन का पहले हक नहीं तुम्हारा है। बादलों से कह रहे हैं कि तुम्हारा हक नहीं है पहले दर्शन का, है सूर्य वंश में रामचंद्र, इससे अधिकार हमारा है। रामचंद्र सूर्य वंश में अवतार लिए हैं, इसलिए मेरा अधिकार तुमसे ज्यादा है, पहले हमको दर्शन करने दो। लेकिन बादल ढक दे रहे हैं सूर्य को और बादल कह रहे हैं, तब बादल बोले रहने भी दो, यह फिक्रे नहीं ढंग के हैं, ये बात ठीक नहीं है। हम दोनों इसलिए एक जैसे हैं, तुमसे ज्यादा हक हमारा है, हक तुमसे अधिक हमारा है। हम दोनों एक रंग के हैं, वे भी घनश्याम कहाते हैं, हम भी घनश्याम कहाते हैं। इस एक रंग के नाते से हम एक बखाने जाते हैं। वे भी घनश्याम है, हम भी घनश्याम है, तो इसलिए हमारा हक तुमसे ज्यादा है। इस प्रकार कभी बादल आ रहे हैं, कभी हट रहे हैं और दोनों प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम गंगा जी के उस पार पहुंचते हैं और उतर कर खड़े होते हैं तीनों लोग। उतरी ठाढ़ भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण और माता जानकी तीनों खड़े हैं। केवट प्रभु श्री राम को साष्टांग दंडवत करता है। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सपुच यही नहीं कछु दीन्हा। केवट उतर कर दंडवत प्रणाम करता है। साष्टांग दंडवत प्रभु को प्रणाम करके केवट खड़ा होता है और कहता है कि ठीक है प्रभु, अब हमें विदा कीजिए, आज्ञा दीजिए हमें प्रस्थान करने के लिए। केवट ने उतर विदा मांगी, तीनों को शीश नवा करके रघुनाथ उस समय मन ही मन रह गए जरा सकुचा करके। भगवान श्री राम तो भगवान श्री राम हैं, उसने तो विदा मांगी, लेकिन प्रभु संकोच करके मन ही मन रह गए, कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
बनवासी यद्यपि बनवासी हुए नाथ, फिर भी स्वभाव राजा का है। राजा रह चुके हैं, राजकुमार, स्वभाव तो वही है, लेकिन बनवासी हो चुके हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। ऐसे धर्म संकट में जब कोई इंसान फंसता है तो उसका क्या हाल होता है, इससे बड़ा उदाहरण दुनिया में और क्या मिलेगा। देना चाह रहे हैं लेकिन है नहीं। ऐसे अवसर हर व्यक्ति की जिंदगी में आता है कि वो कुछ करना अच्छा चाहता है लेकिन उस लायक नहीं है, तो कैसे करेगा। तो यद्यपि बनवासी हुए ना, फिर भी स्वभाव राजा का है। हीरा हीरा ही होता है, मिट्टी में आज छुप गया है। हीरा तो हीरा ही है, चाहे मिट्टी में आज छुप गया है तो क्या। प्रभु श्री राम संकोच में हैं। कुछ भी देने के लिए उत्सुक हैं। आदत तो वही राजसी है, किस तरह त्याग दें राम उसे, जिसने भी कोई सेवा की फौरन दे दिया इनाम उसे। राजकुमार थे, जिसने भी कोई सेवा की फौरन दे दिया इनाम उसे। आज वही प्रभु श्री राम खड़े हैं, केवट हाथ जोड़े खड़ा है, लेकिन उसे देने के लिए। लेकिन देने को है क्या। गाती है, मुनियों का पट है। अब तो गाती दिखती नहीं है। पहले ठंड के टाइम में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए किसी भी गमछी चद्दर को मोड़ करके उसके गले में पीछे बांध दिया जाता था, उसको गाती बोलते थे। ऋषि मुनियों का वेश जब धारण लोग करते थे तो उसी तरह की एक गाती उनके ऊपर होती थी। वही गाती का वर्णन है कि लेकिन देने को है क्या। गाती है, मुनियों का पट है। कुछ दिया नहीं, दे सके नहीं, बस इतनी सी सकुचाहट है। इतना सोच रहे हैं भगवान कि आज किस धर्म संकट में हम फंस गए हैं, क्या करें इसका, क्या दें इसे। तब केवट से प्रभु श्री राम कुछ कह नहीं पा रहा है। तब माता जानकी समझ गई, हृदयेश्वरी, हृदयेश्वर की बात। अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात। पत्नी वही है जो अपने पति के मन की बात भी समझ जाए। वही अर्धांगिनी सही मायने में अर्धांगिनी कहलाने की हकदार है। पियहिया की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। माता जानकी प्रभु श्री राम की सकुचाहट को समझ गई और अपनी उंगली में जो मणि मुदरी है, मणियों की जो अंगूठी है, उतार करके प्रभु श्री राम को दिया कि आप इस केवट को ये अंगूठी उतराई के बदले में दे दीजिए। प्रभु श्री राम प्रसन्न हुए कि कम से कम हमारे पास देने के लिए कुछ तो उपलब्ध हुआ, और केवट की तरफ अंगूठी बढ़ाए। उस अंगूठी बनाने भर की देर थी। उस स्थान पर ऐसा प्रसंग हुआ
कि देवता भी देखते रह गए। लेकिन क्या हुआ, वह क्या प्रसंग था, ये हमारे अगले वीडियो में। लेकिन हमेशा ध्यान रहे, राम कीन्ह चाहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम के अलावा कोई भी सृष्टि में ऐसा नहीं है जिसकी मर्जी चलती है। राम कीन्ह चाहहि सोई होई, जो प्रभु श्री राम करना चाहते हैं वही होगा। करे अन्यथा अस नहीं कोई, ऐसा कोई है नहीं जो उसके विपरीत कर सके। इसलिए यहां तक कि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।